आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है न्यूनतमीकरण करें। दिया गया समीकरण है z बराबर 3x धन 2y और जबकि 3x धन y छोटा है बराबर है 15 से और x धन 2y छोटा है बराबर 10 से तथा x और y दोनों का मान बड़ा है बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दो रैखिक समीकरणाएं दी गई हैं, तो उनमें हमें z के लिए हमें हल करना है। तो z का मिनिमम माना चाहिए। न्यूनतीकरण मतलब z मिनिमम के लिए समीकरण दिया हुआ है 3x धन 2y, इसके लिए हमें हल करना है। तो यहाँ पे हमें असमीका दी गई है। पहली असमीका है, पहली रैखिक असमीका क्या है, 3x धन y छोटा है बराबर है 15 से। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम यहाँ पे शून्य रख दें, x बराबर शून्य रख दें तो y बराबर क्या आएगा 15। तो यहाँ से पहला बिंदु हमें मिल गया 0,15। इसी प्रकार यदि y बराबर शून्य रखें तो x बराबर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, देखिए 3x है तो 3×5 = 15, तो 5 आ गया। तो 5,0 ये दूसरा बिंदु मिल गया। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा देखिए, दूसरे असमीका क्या दी गई है, यह x धन 2y छोटा है बराबर है 10 से। तो यहाँ से यदि x बराबर शून्य रख दिया जाए तो y बराबर क्या मिलेगा 5। तो ये क्या मिल गया 0,5। और दूसरा बिंदु क्या मिल जाएगा यहाँ पे, यदि y बराबर शून्य रखें तो x बराबर क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से एक और बिंदु मिल गया 10,0। तो यहाँ पे हमें चार बिंदुएं प्राप्त हो रही हैं। इन चार बिंदुओं की सहायता से हम दो रेखाएं खींच लेंगे तथा हमें तीसरी असमीका दी गई है कि x बराबर है 0 के या y बराबर 0 है, बड़ा है बराबर है 0। तो यहाँ से x बराबर 0, y बराबर 0 पे क्या मिल जाएगा, हमें x अक्ष तथा y अक्ष मिल जाएंगे। तो ये भी हमारी रेखाएं हो जाएंगी। अब देखिए हम यहाँ पे एक ग्राफ खींच लेते हैं इनके लिए। तो इनके जो रेखाएं हैं वो कैसे बनेंगे, इनका हल। तो ये हो जाएगा दोस्तों y अक्ष, ये हो गया हमारा x अक्ष, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा और ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा। तो अब यहाँ से इन्हें हल करेंगे तो देखिए ये मूल बिंदु हो जाएगा, इनका कटान बिंदु। तो अब हमें पहले जो बिंदु दिए गए हैं तो उनके लिए पहली ये क्या बिंदु है 0,15 और 5,0। तो ये देखिए 0,15 कहाँ आएगा, y अक्ष पर यहाँ कहीं पे 0,15 और क्या दिया गया है फिर 5,0, ये हो जाएंगे। तो इन बिंदुओं से होकर एक रेखा खींच देते हैं हम। जो ये बिंदु हैं इन बिंदुओं से होते हुए एक रेखा बना देते हैं। तो ये किस प्रकार की होगी, देखिए ये इस प्रकार की होंगी दोस्तों। ये पहली रेखा होगी, तो हमारी पहली रेखा हो गई इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली। इसी प्रकार दूसरे बिंदु क्या दिए गए हैं, दूसरी असमीका की सहायता से ये दिया गया है 10,0। तो ये कहाँ कहीं पे आएगा 5,0 से आगे और 0,5, ये 0,15 से पहले आएगा, ये आएगा 0,5। तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा हम पुनः खींच देते हैं। तो ये इस प्रकार की रेखा हो जाएगी, तो इन दो बिंदुओं से होकर जाती है। तो अब दोस्तों इन चारों रेखाओं, ये जो हमारे पास ये चार रेखाएं हैं, इनसे घिरे हल क्षेत्र, इनके लिए हल क्षेत्र हमें निकालना है। तो देखिए जब पहले समीकरण में यदि मूल बिंदु का मान रखा जाए तो उसके लिए हमें क्या प्राप्त होगा, यदि यहाँ पर 0,0 रखा जाए तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 3 × 0 यानी 0 धन 0। तो क्या आएगा, ये छोटा होगा 15 से, 0 छोटा होगा 15 से यानी सत्य है। तो इसका जो हल आएगा, हल क्षेत्र वो किस ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, यानी अंदर की तरफ रेखा से, ना कि बाहर की तरफ। यदि यह असत्य होता तो किधर होता, बाहर की तरफ होता। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में भी जब हम मूल बिंदु का मान रखेंगे 0,0, तो क्या आ रहा है 0 छोटा है 10 से, 0 छोटा है 10 से, यहाँ भी यह सत्य है। तो इसका भी जो हल क्षेत्र आएगा मूल बिंदु की ओर होगा इस प्रकार से। और जो इनका कटान बिंदु होगा तथा रेखा पर भी हमारे हल होंगे। तो ये इस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। तथा जो x अक्ष और y अक्ष है उनके लिए हम देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 0 से बड़ा है बराबर है 0 से। तो ये हो जाएगा y अक्ष के लिए इस प्रकार हल क्षेत्र दाईं ओर और x अक्ष के लिए ऊपर की ओर। तथा इन बिंदुओं पर भी, इन रेखाओं के बिंदुओं पर भी हमारे हल क्षेत्र होंगे। तो देखिए कौन कौन सा क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, हमें चार बिंदु प्राप्त हो रहा है हल क्षेत्र के लिए। ये चार बिंदु क्रमशः इन्हें, और ये मूल बिंदु, एक कौन सा मूल बिंदु, तो इन्हें नाम दे देते हैं क्रमशः बिंदुओं को। तो ये हो जाएगा A, B, C और D।
तो हमें 3 बिंदु तो पता है, ये क्या क्या है, 0,5, 5,0 और 0,0। लेकिन कौन सा बिंदु नहीं पता, बी बिंदु। तो बी बिंदु के लिए हम हल करेंगे। तो बी बिंदु के लिए तो यहाँ समीकरण 1 व 2, असमीका 1 व 2 को हल करते हैं। तो ये क्या है, 3x धन y और ये है x धन 2y। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1, ये क्या है, असमीका 1 समीकरण 1 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए समीकरण 2 में x धन 2y है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 6x धन 2y बराबर क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, और ये क्या हो जाएगा, x धन 2y बराबर 10। तो यहाँ से घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5x, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 20। तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/5, यानी 5 एकम 5, 5 चौक 20। x का मान क्या मिल गया, 4। अब x का मान 4 मिल गया, तो x का मान समीकरण 1 में या असमीका 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए दोस्तों, 3x धन y बराबर क्या था, 15। तो x बराबर 0, x बराबर कितना है, 4 है, ये x बराबर 4 था। तो x बराबर 4 रखेंगे तो 3 गुणा 4 धन y बराबर 15। तो y बराबर क्या आएगा, 15 ऋण 4 दिया 12, तो y का मान क्या आएगा, 3। तो ये आ गया 4,3। तो ये बी बिंदु क्या मिल जाएगा हमें, 4,3। अब चारों बिंदु मिल गए हमें, तो क्रमशः इनका मान रखते हैं। तो z मिनिमम के लिए यदि, अब देखते जाइए, यदि ए बिंदु हो तो 0,5, तो यह z मिनिमम बराबर क्या मिलेगा, z का मान क्या मिलेगा, देखिए इस समीकरण में मान रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुणा 0 धन 2 गुणा 5, यानी 5 दूनी 10, यह आ जाएगा। इसी प्रकार बी बिंदु के लिए 4,3 के लिए z का मान क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 3 गुणा 4 धन 3 गुणा 4 धन 2 गुणा, ये 2 गुणा क्या आ जाएगा, 3 बराबर, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 और 2 तिया 6, यानी 18। इसी प्रकार सी बिंदु का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,0, ये क्या हो जाएगा 5,0। तो z का मान क्या आ जाएगा, 3 गुणा 5 धन 2 गुणा 0 बराबर क्या आएगा, 5 तिया 15। और डी बिंदु के लिए, डी बिंदु यानी 0,0 मूल बिंदु, यहाँ पे z का मान क्या आ जाएगा, 3 गुणा 0 धन 2 गुणा 0 बराबर 0। तो यहाँ पे z मिनिमम यानी न्यूनतम मान क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 0,0 पर z का मान 0 होगा, यही इसका मिनिमम मान होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।